हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज करेंगे हम यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था 17 फरवरी को इवनिंग शिफ्ट में, उसके जीके और हिंदी के क्वेश्चंस का आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है वो कौन सा है? ये है भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को हर वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था और इसके कुछ अनुच्छेद तो इसी दिन लागू किए गए थे। बाकी जो पूरा संविधान लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में लैक्टिक एसिड होता है? तो लैक्टिक एसिड होता है दही में। दूध और दूध से बने पदार्थों में क्या मिलता है? हमें लैक्टिक एसिड मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है? तो ये किस राज्य का है? ये है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के अतिरिक्त ये तेलंगाना, कर्नाटक जैसे राज्यों में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? तो ये किस मंत्रालय पर है? ये है आपके गृह मंत्रालय पर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये है आपका नई दिल्ली में। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये जो हेल्पलाइन नंबर है ये है 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? तो इसकी जो टैगलाइन है वो है सुरक्षा आपकी और संकल्प हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट प्रशिक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका नैनीताल में। नेक्स्ट है, G20 का पूर्ण रूप क्या है? G20 का जो पूर्ण रूप है वो है ग्रुप ऑफ 20, यानी कि 20 देशों का समूह। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा अंतर्विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था? ये किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये किया गया था केलकर टास्क फोर्स के द्वारा इसे सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता? तो कौन सा नहीं करता? ये मालदीव नहीं करता। बाकी म्यांमार, नेपाल और भूटान की जो सीमा है वो भारत देश के साथ लगती है। नेक्स्ट है, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? जो टोक्यो है वो किसकी है? ये है जापान की राजधानी। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है? ये किया गया है कोलोराडो नदी द्वारा। कोलोराडो नदी है कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में, वहाँ पर ये कैनियन बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? जो नर्मदा नदी है ये कहाँ मिलती है? ये गिरती है अरब सागर में और ये पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो ये कौन से हैं? ये हैं रसिया। नेक्स्ट है, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये किसके लिए किया है? ये किया है जूट और पटसन के लिए। नेक्स्ट है, थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? जो थंगका है वो किसकी है? ये है सिक्किम राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया और इसे कलाकृतियों से सजाया था? तो किसने किया था डिजाइन? ये किया था नंदलाल बोस ने। और संविधान को जो लिखा था वो लिखा था श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? ये थे श्री नरेंद्र मोदी। प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो ये किस शासक की बेटी थी? ये थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? ये कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था? अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था। तो कौन सी घटना घटी थी? वो घटी थी जलियांवाला बाग की। 13 अप्रैल 1919 को ये जो घटना है घटित हुई थी और इसी के गुस्से में जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। नेक्स्ट है, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये है मत्स्य पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो ये किसके द्वारा करना है? इसे कहते हैं डिजी लॉकर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है कहाँ पर? मथुरा में। निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कोऑपरेटिव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है इंडसइंड बैंक ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो ये थे सर जमशेदजी नुसरवानजी टाटा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य शिव संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर जिसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है नियुक्त करेगी? तो ये कितने कर सकती है? 1। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो ये है 160। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे श्री गोविंद बल्लभ पंत। यायात्सू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो ये कौन से राज्य में है? राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश में है, लद्दाख में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती, आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? ये है मिशन शक्ति। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? ये तेलंगाना की राज्य सीमा नहीं छूती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी जो कि निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में है? ये किस में है? ये है नीलगिरी की पर्वत श्रृंखला में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें मृतिका, वानर, ओष्ठ ये सभी तत्सम है, जबकि उल्लू जो है वो क्या है, ये आपका होगा तद्भव। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम इसमें से होगा कौन सा? शुष्क। शुष्क क्या है? इसमें तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? तो चांदनी का जो पर्यायवाची है वो होता है कौमुदी और ज्योत्सना। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? शत्रु को जीतने वाला, अजात शत्रु नहीं, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। जो पढ़ाने गया हो, अपठनीय नहीं, अपठित होता है। जो पहले न हुआ हो, अपूर्व भूत होता है। आदि से अंत तक, आघ्योपांत, ये सही है, आदि से अंत तक क्या होता है? आघोपांत होता है। नेक्स्ट है, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है। निर्वाद मीन होती है, क्या होता है आपका? निंदा, और निर्विवाद होती है विवाद रहित। तो निर्वाद का अर्थ क्या होता है? निंदा, और निर्विवाद विवाद रहित। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, बिल्कुल ठीक है। तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो, यही गलत है। इसमें आएगा तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तनुज का तनुजा होता है, सांप का सांपिन होता है, चूहा का चुहिया होता है, बनिया का बनियाइन होता है, ना कि बनियान। ये गलत है, इसमें ऑप्शन बी। माँ ने बच्चों को मिठाइयाँ दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो ये है आपका संबंध कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो भौतिकी शब्द में कौन सा है? ई प्रत्यय है, क्योंकि भौतिक में ई प्रत्यय लगा तो बना क्या? भौतिकी। निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर्भ शब्द में है निर उपसर्ग, जिसमें कि हलंत लगा हुआ है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? वेद पुराण, वेद और पुराण, देहीलता, लता रूपी देही, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, नवनिधि। इसमें ही गलत है, ये 9 प्रकार की निधियां, जबकि इसमें योग्य 9 निधि का समूह। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह क्या है? यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, कपीश्वर का संधि विच्छेद क्या है? तो कपीश्वर का जो संधि विच्छेद है वो है कपि प्लस ईश्वर। क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? इसमें हुआ है प्रश्न सूचक चिन्ह का, क्योंकि वो किसी से पूछ रहा है क्यों कोई तारे गिन सकता है। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ईमानदारी क्या होती है? गुण होती है, इसमें क्या है? गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? राम मंदिर अयोध्या में बना है, रमेश ने खिलौने खरीदे। जिसमें हम क्या का आंसर मिले वो क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। रमेश ने क्या खरीदे? रमेश ने खिलौने खरीदे। गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? तो ये है आपका सामान्य वर्तमान काल का। नेक्स्ट है, उमा से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? इसमें है भाववाच्य। कान पर जूने रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत दुख होना, हिम्मत टूट जाना, कुछ असर न होना, बदनाम करना। इसमें है कुछ असर नहीं होना। कहते हैं इसे कान पर जू नहीं रेंगती, इसे कुछ भी असर नहीं होता। आकर्षण का जो विलोम शब्द होता है विकर्षण होता है। विकेशन कौन से ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन बी। सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? आगे कुआ पीछे खाई, ऊँट के मुंह में जीरा, एक अनार 100 बीमार, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। सब और विपत्ति होती है आगे कुआ पीछे खाई। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव है वो होता है निर्वेद। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है सौरठा। दोहे का उल्टा क्या होता है? सौरठा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गई ने उबरे, मोती मानस चून। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है आपका श्लेष अलंकार, जिसमें एक शब्द की बार बार
आवृत्ति आई और उसका हर बार अलग अर्थ निकले तो उसे हम कहते हैं श्लेष अलंकार। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ने उबरे, मोती मानुस चून। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है आपका श्लेष अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है? तो भेद जो दिया गया है इसमें क्या, भेद प्रकार को भी कहते हैं, भिन्नता को भी कहते हैं, रहस्य भी कहते हैं, पर लेकिन मूल्य को भेद नहीं कहते, इसका अनेकार्थी नहीं है। ये है आपका पैराग्राफ, इसमें से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। इसका जो उचित शीर्षक है वो होगा आपका महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार। समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ये होता है आपका संपूर्ण। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट कीजिए। महात्मा गांधी जीवन में सापेक्ष दर्शन को महत्व देते थे। महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे। महात्मा गांधी श्रम की बजाय दर्शन को महत्व देते थे। महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो महात्मा गांधी थे वे विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। नेक्स्ट है गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? इसमें जो चोर की परिभाषा है वो है बिना श्रम के भोजन करना। गांधी जी पापी किसे मानते थे? जो श्रम न करने वाले को वो क्या मानते थे? पापी मानते थे। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ये है मैथिली शरण गुप्त की। निर्जा किसकी रचना है? तो निर्जा जो है वो है महादेवी वर्मा के। हिंदी भाषा की किस भाषा से उत्पन्न हुई है? जो हिंदी भाषा है वो अपभ्रंश से निकली है, यानी कि उससे उत्पत्ति हुई है। वह बिल्कुल थक गया, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो इसमें है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? मृदु का अर्थ होता है बिल्कुल मुलायम, यानी कि नरम। तो कोमल, मृषण, मुलायम, तीनों की तीनों क्या है? मृदु के पर्यायवाची हैं, जबकि कूल इसका पर्यायवाची नहीं है। कूल का अर्थ होता है कहा क्या? किनारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म दीन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? इस दिन का मतलब होता है दिवस और इस दीन का मतलब होता है गरीब। तो दिवस और गरीब कहाँ पर है? ये है आपके ऑप्शन डी में। आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? आंखों के सामने, जो चीज़ आंखों के सामने है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। तो ये थे जो कि आपके हिंदी और जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। थैंक यू।